हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो व्हाट इज रिड्रेसल एजेंसी? जो है बाय द वे, रिड्रेसल एजेंसी वो एजेंसी होती है जिसमें कंज्यूमर अपनी कंप्लेन कर सकता है। उस किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी मतलब कि शिकायत है तो वो रिड्रेसल एजेंसीज में कंप्लेन कर सकता है। अब ये जो रिड्रेसल एजेंसी होती है ये भी डिवाइडेड रहती है 3 पार्ट्स में। वन होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और सेकंड होता है स्टेट कमीशन, और थर्ड होता है नेशनल कमीशन। तो पहले हम ये देखते हैं कि आज हम किसके बारे में जनरली बात करने वाले हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट रिड्रेसल एजेंसी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड टाइप्स ऑफ रिड्रेसल एजेंसी एट डिफरेंट लेवल। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए वीडियो पे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब व्हाट इज रिड्रेसल एजेंसी? सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझेंगे कि रिड्रेसल एजेंसीज क्या होता है। द एक्ट प्रोवाइड, जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये प्रोवाइड करता है थ्री पार्ट्स जिसमें कंज्यूमर अपनी कंप्लेन कर सकता है। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल एंड नेशनल कमीशन एट नेशनल लेवल। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मतलब कि एक एक करके इन सब को हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो प्लीज बी इन अ वीडियो एंड डोंट स्किप द वीडियो। सो सबसे पहले हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या? इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड टू अदर मेंबर। मतलब ये जो रिड्रेसल एजेंसी होती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो रिटायर्ड जज या वर्किंग जज हो सकता है, किसका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। ठीक है, ये जो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं ये। सेकंड है द कंप्लेन ऑफ गुड्स। अब हमें किसी भी गुड्स की कंप्लेन होगी, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। एंड सर्विसेज वर्थ ₹1 करोड़, मतलब कि जो 1 करोड़ या उससे कम जो गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी वैल्यू है, ठीक है, उसकी हम फाइल कर सकते हैं इस एजेंसी में। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेटिस्फाई नहीं है इनके जो भी इन्होंने डिसीजन लिया, हम सेटिस्फाई नहीं है, तो विद इन द 30 डेज वी कैन, मतलब कि हम रीअप्लाई कर सकते हैं। हम इसके बाद कौन से उसमें जाएंगे? स्टेट कमीशन। ठीक है, अगर हम सेटिस्फाई इसके डिसीजन से नहीं है तो स्टेट कमीशन। अब स्टेट कमीशन क्या है? स्टेट कमीशन जो ये रिड्रेसल एजेंसीज होती है जिसमें कंप्लेन तो होती है पर मतलब कि कंप्लेन तो होती पर स्टेट लेवल पे, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट। इसमें भी वन प्रेसिडेंट आते हैं पर एक डिफरेंस आ जाता है कि इसमें 4 अदर मेंबर्स। हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या पढ़ते हैं? 2 मेंबर्स, इसमें 1 मतलब कि 4 अदर मेंबर्स। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन कैन बी वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट और रिटायर्ड जज। मतलब कि जो हाई कोर्ट होता है उसको वर्किंग जज भी हो सकता है, रिटायर्ड जज भी हो सकता है। द कंप्लेन फॉर द गुड्स वर्थ मोर देन 1 करोड़। अब जो मोर देन 1 करोड़ और 10 करोड़ कैन बी फिल्ड इन एजेंसी। मतलब कि इन एजेंसी में जो भी मोर देन जिन गुड्स की वैल्यू सर्विसेज वैल्यू मोर देन 1 करोड़ और लेस देन 10 करोड़ है उसकी फाइल कही जा सकती है। ठीक है, कंप्लेन। अब अगर हम इससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो हम नेक्स्ट उसमें आएंगे, क्या? नेशनल कमीशन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स। अब आप बोलोगे 4 अदर मेंबर्स और 1 प्रेसिडेंट, तो स्टेट कमीशन में भी था तो, पर आगे देखो, द ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कमीशन कैन बी अ वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट है, पिछले उसमें क्या था? हाई कोर्ट का वर्किंग जज रिटायर्ड, इसमें वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। ऑल आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब नेशनल कमीशन है, नेशनल लेवल पे बातें हो रही है। हमने भी 2 देखा, एक थी डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक था स्टेट लेवल, अब ये है नेशनल लेवल। तो नेशनल तो सेंट्रल में ही आ गया, तो नेशनल लेवल
जो भी अपॉइंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड 1 सीट जनरली मेंबर, 1 सीट जो होती है, मेंबर्स है 4 मेंबर्स है और 1 प्रेसिडेंट। तो 1 प्रेसिडेंट मतलब 1 मेंबर की सीट है वो वुमेन की होती है, मतलब कि रिजर्व्ड रहती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई वुमेन नहीं मिली मेंबर तो हो सकता है उसकी जगह मतलब कि हो सकता है दूसरे मेंबर्स को ले ले, है ना। थर्ड है द कंप्लेंट फॉर द गुड्स मोर देन 10 करोड़ कैन बी रजिस्टर्ड। अब मोर देन 10 करोड़, अब कोई लिमिट नहीं है, नो कोई लिमिट नहीं है। मोर देन 10 करोड़ की सारी कंप्लेंट्स, मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की जिससे आपको शिकायत है, कंप्लेन करनी है, वो नेशनल कमीशन में आपको करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं विद इन द 30 डेज आप अप्लाई कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है ना। तो ये हाँ हमारी 3 नेशनल कमीशन, मतलब कि 3 रिडर्सल एजेंसी जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई है जिसमें एक कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है अगर उसे कोई भी शिकायत है किसी भी प्रोडक्ट से। तो अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियो चाहिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय।